Welcome students. Today I am going to discuss about origin and conduction of heartbeat. But before the explanation of origin and conduction of heartbeat, it is must to know about heartbeat. So let's start. What is heartbeat? Heartbeat is the rhythmic contraction and relaxation of heart. हम सभी जानते हैं कि हार्ट मसल का लगातार सिकुड़ना और फैलना ये एक हार्ट बीट है, ठीक है। बट हमें इसकी साइंटिफिक फंक्शन को समझना होगा। रिदमिक मीन्स लगातार, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक सिस्टमैटिक वे से हार्ट मसल का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, ये लगातार बने रहना ही हमारा हार्ट बीट है, ठीक है। ईच हार्ट बीट इंक्लूड्स वन सिस्टोल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, दैट इज सिस्टोल, एंड वन डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन का मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। तो हार्ट मसल का सिकुड़ना सिस्टोल है और हार्ट मसल का अपनी पोजीशन में नॉर्मल हो जाना वो डायस्टोल है, वो रिलैक्स कंडीशन है। ऑफ द हार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिसीव ब्लड टू एंड फ्रॉम बॉडी, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट का सिकुड़ना, हार्ट का अपनी पोजीशन में वापस आ जाना ही हमारे हार्ट के ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना और पूरी बॉडी से कलेक्ट करना होता है, ओके। द हार्ट ऑफ ए हेल्दी पर्सन बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी पर्सन में हार्ट बीट जो होती है वो 1 मिनट में 72 बीट्स हमको मिलती है। इसका मतलब 72 टाइम्स बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को हम एक बीट कहेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते करते 72 टाइम बार जो है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है 1 मिनट में इन हेल्दी पर्सन। और अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो ये बीट हमारा अगर 72 से कम या ज़्यादा हो तो हम एबनॉर्मल हार्ट की सिचुएशन होगी, ठीक है। चाइल्ड में, बच्चों में हार्ट बीट ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। 1 मिनट में उनका हार्ट जो है वो एक एडल्ट से ज़्यादा टाइम बीट करेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस इन डेफिनिट ऑर्डर। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कोई ऐसा नहीं है कि अपनी एक डिस्टर्ब वे से चल रहा है, एक हमारा सिस्टमैटिक ऑर्डर वे से ही हार्ट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी। द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। हमारी दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या कहा? ऑरिकल्स, द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये दोनों और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। बातें जो है ध्यान रखने की बात है कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होगा। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन वे में होगी तो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्सेशन में होगी, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में होगी तो ऑरिकल जो है वो रिलैक्स होगी, ओके। बट दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स बोथ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली and both ventricle contract simultaneously. The heartbeat is completed in following stages. हम 3 stages में heartbeat को समझते हैं। Stage first में डायग्राम जो शो कर रहा है that is arterial systole.
एट्रियल सिस्टोल में हमने शो किया, दिस इज द राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको याद होगा, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। ये आप रेड कलर से शो कर रहे हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट हार्ट में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये राइट साइड में हमारा हार्ट ब्लू कलर शो कर रहा है बिकॉज राइट साइड ऑफ द हार्ट हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और लेफ्ट हार्ट में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसलिए हम इस साइड के ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कहेंगे और इस साइड के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। ओके, इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, इन स्टेज फर्स्ट दैट इज अट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। अट्रिया का मतलब ऑरिकल्स। ये दोनों ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दोनों ऑरिकल का सिकुड़ना। जब ये ऑरिकल सिकुड़ेंगे तो निश्चित ही इसके जो ब्लड है उसका प्रेशर होगा। जब सिकुड़ेगा तो इनर वॉल जो होगी एरिया कम होगा। एरिया कम होने से जो ब्लड है वो प्रेशर डालेगा वॉल पे। अब जब प्रेशर पड़ेगा तो जो हमारी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल, जिसको हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल नाम बता चुके हैं, तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी। और वॉल्व जैसे ही ओपन होगी ब्लड जो है हमारा ऑरिकल से वेंट्रिकल में एंटर कर देगा। ठीक है, तो अब समझना है, चूँकि यही चीज़ हमें अगर समझ में आ जाती है तो हम कार्डियक साइकिल समझ जाते हैं, हम ईसीजी समझ जाते हैं, बट हमें फंक्शन समझना होगा एक हार्ट बीट में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अट्रियल सिस्टोल से, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ, बोथ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑरिकल का, दोनों ऑरिकल जो है अपनी, अगर ये पोजीशन थी इसकी नॉर्मल की तो वो सिकुड़ के ये हो गई, गैपिंग हो गई। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, वॉल्व जैसे ही सिकुड़ी एरिया ऑरिकल का कम हो गया। एरिया कम होते ही प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से ब्लड पे फोर्स आया और इसकी वॉल्व जो है ओपन हो गई। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन एंड ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में। ओके, नाउ स्टेज 2। इन स्टेज 2 तो अभी हमने कहा ना कि हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब ये देखिए, वहाँ हमने ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन बताया। इन सेकेंड स्टेज साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स विद द रिजल्ट ब्लड इज फोर्स्ड टू द aorta and pulmonary trunks. Along with it, the auricles start relaxing. अब यहाँ समझना होगा कि क्या होगा। ये देखिए, ये हमारा वेंट्रिकुलर चैम्बर, जो वेंट्रिकल है, मसल्स, अब इसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑरिकल से हमने अभी जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुका था, ब्लड इसमें आ गया है, और ब्लड जब यहाँ आ गया तो दोनों वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगी। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है क्लोज हो गए, इसका मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गई। तो अब हमारा ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ सकता है। व्हेन वेंट्रिकुलर वॉल्व कॉन्ट्रैक्टेड इट मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व बिटवीन वेंट्रिकल एंड एओर्टा एंड पल्मोनरी, ये राइट वेंट्रिकल ओपन होती है किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होगी एओर्टा में। ये एओर्टा में खुलता है, ये एओर्टा, और ये पल्मोनरी ट्रंक। ओके, स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा फंक्शन बताने के लिए। तो जैसे ही इसकी वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट करेगी ब्लड पंप करेगा एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक में। एट दैट टाइम auricular ventricular valve are closed and semilunar valve open. ओके, बात समझ आ रही है। ये वॉल्व जो है वो खुल जाएगी और ये वॉल्व जो है बंद हो जाए। डायग्राम से दिख भी रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे बंद है
ऑरिकुलर वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन वो बंद है, बट एओर्टा में जाने के लिए और पल्मोनरी ट्रंक में जाने वाली जो पैसेज है वो पूर्ण हो गया। इसमें सेमी लूनर वॉल्व ये हमारी ओपन हो गई। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, जैसे ही ब्लड इसमें पंप होगा तो एओर्टा से ब्लड कहाँ जाना है, पूरे ब्लड को बॉडी को सप्लाई होगी। ये हमारे क्वेश्चन मार्क बनाता हुआ निकलता है ना एओर्टा, तो ये हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई देगा ब्लड की। और पल्मोनरी ट्रंक में जाके क्या होगा, यहाँ से जब ब्लड इंटर किया, पल्मोनरी नेम से ही लग रहा है इट इज़ रिलेटेड या कनेक्टेड विद द लंग, तो यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक बाइफरफेट होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ कनेक्ट होती है, लंग्स में। तो अब ये हमारा जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज़ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है लंग्स में। तो लंग्स में वहाँ के ब्लड कैपिलरीज जो है लंग एल्वुलाई से ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी ब्लड में, और फिर वो वापस आएगा हार्ट, लेफ्ट साइड के हार्ट में। ओके, नाउ थर्ड डायग्राम as this third stage that is general pause। ये हर जगह नाम आपको नहीं मिलेगा, ये हमने जो दिया है ये एक ऐसी जिसमें कि बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक रिलैक्स पोजीशन में है, डायस्टोलिक पोजीशन में है, जिसमें रेस्टिंग हार्ट है, जिसमें ब्लड नहीं है अंदर। हार्ट जो देखिए आप दोनों वॉल्व जो है इसकी क्लोज हैं, ये ऑरिकुलर वॉल्व और वेंट्रिकुलर वॉल्व दोनों ही क्लोज है। इसका मतलब इसका हार्ट जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पॉज है, उसमें ब्लड इन हार्ट एम्प्टी है। दैट इज इन दिस स्टेज बोथ वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स, दैट इज आर्टिकल्स लिख गया है सॉरी, रिलैक्सिंग, दोनों ही ऑरिकल्स और वेंट्रिकल रिलैक्स है। ओके, इन दिस स्टेज it is called general pause. During this stage blood enters in the auricle from the various vessels। यहाँ पे जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, अब दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल एम्प्टी है, अब क्या होगा, एरिया बिल्कुल आपको मिला है और खाली है, तो प्रेशर ब्लड का कहाँ आएगा, फोर्स कहाँ होगा, ब्लड यहाँ ब्लड इंटर करेगा और यहाँ से ब्लड इंटर करेगा। कैसे करेगा, ये आपका कनेक्शन जो है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना का, ये इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर, यहाँ ठीक से इस डायग्राम को नहीं समझिए, ये कनेक्शन आपका इंटरनल हार्ट से, ये वेना कावा से ब्लड जो है इंटर करेगा ऑरिकल्स में। यहाँ जो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करेगा ब्लड फ्रॉम लंग से। ठीक है, तो लंग से ब्लड आएगा यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू पल्मोनरी वेन। यहाँ क्या होगा, ब्लड वेसल क्या होगा, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है उसके थ्रू ब्लड जो है ऑरिकल में इंटर करेगा इस पोजीशन में, दैट इज जनरल पॉज। आपको बस इतनी सी बात समझना है कि वो रिलैक्सिंग हार्ट है, यहाँ पे बिल्कुल डायस्टोलिक कंडीशन है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हार्ट एम्प्टी है। तो ये इस पोजीशन में जो ब्लड है अब ऑर्गन से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है कलेक्ट होता हुआ हार्ट में आएगा। ठीक, तो ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में और पूरे बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में ब्लड इंटर करेगा, दैट इज द वन बीट फंक्शन। ये हमारा एक सिंगल बीट में हुआ फंक्शन। ठीक है, एक में हम फिर से इसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ब्लड कहाँ से एंटर हुआ, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो गया। ओके, नेक्स्ट पोजीशन में क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस सिचुएशन में ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व close but semilunar valves open। At that time blood pumps from ventricles to aorta and pulmonary trunk। ओके, तो ये पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो है लंग्स को जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट पोजीशन, फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देयर इज़ अ जनरल पॉज कंडीशन, जिसमें कि हार्ट एम्प्टी होगा, रिलैक्स होगा। एट दैट टाइम ब्लड इंटर्स फ्रॉम द blood vessels, various blood vessels, blood from various blood vessels enters into the
auricles. Both auricles filled with the blood. Right auricle receive blood from the different body parts via vena cava, superior and inferior vena cava, and left auricle receive blood, pure blood, deoxygenated blood from lungs via pulmonary vein. ध्यान रखने की बात है, in this case pulmonary vein carry oxygenated blood, that is pure blood, and pulmonary artery carry deoxygenated blood. ये जो हमारा ट्रंक है वो लेफ्ट और राइट और पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होगा, जो इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फॉर द प्योरीफिकेशन. ओके, ये हमारी बात अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको हार्ट का फंक्शन समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट. अब अगर हमने एक हार्ट बीट को समझ लिया तो हमें अब समझना होगा कि ये हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसकी ओरिजिन क्या है. ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द heartbeat, origin of heartbeat. Sorry, the mammalian heart is myogenic. Myo means muscle, genic means originating. ठीक है, mammalian heart जो कि myogenic है, इसका मतलब हार्ट बीट की ओरिजिन जो है वो मसल से हो रही है. एक मसल प्रॉपर्टी है इसकी हार्ट मसल की, दैट इज मायोजेनिसिटी. मायोजेनिसिटी इट मीन्स की रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल. वो एक स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल जो कि रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है. ओके, इट मीन्स द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम ए मसल, हाउएवर इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स. सिर्फ ओरिजिन होती है, नॉट रेगुलेशन. हमारा जो कंटिन्यूअस बीटिंग है हार्ट की वो उसको रेगुलेट नर्व्स करती हैं. आपने टर्म सुना होगा न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट. न्यूरोजेनिक हार्ट जिसमें हार्ट बीट की ओरिजिन ही नर्व्स करती है, न्यूरॉन करती है, जो लोअर एनिमल में होंगे, इन वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे. आपको हायर एनिमल वर्टिब्रेट्स में जो है आपको मेनली मायोजेनिक हार्ट ही मिलेगा, जिसमें एक मायोजेनिसिटी जो हार्ट मसल है उसकी एक सेल्फ प्रॉपर्टी है मायोजेनिसिटी, जिसमें कि अगर सारे न्यूरॉन्स को कट कर दिया जाए तो भी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन शो करेगी, बट रिदमिक नहीं होगी, वो इरेगुलर वे से. तो हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो रेगुलेशन है बाय द नर्व्स, बट ये जो ओरिजिन है वो एक स्पेशलाइज्ड मसल से हो रही है. ओके, देखिए, however it is regulated by nerves. The heartbeat originate from the sinoatrial node or SA node, या इसको sinoauricular node भी कह सकते हैं, SA node, that is pacemaker. Pacemaker मतलब speed maker, which lies in the wall of the right atrium near the opening of superior vena cava. आप पोजीशन देख रहे हो, समझ रहे हैं कि सुपीरियर वेना कावा जहाँ ओपन हो, सुपीरियर वेना कावा नॉट इंफीरियर वेना कावा, वहाँ से आपको ऐसे नोड की प्रेजेंस मिलेगी. सो द ऐसे नोड इज मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. हमने बताया कि जो हार्ट मसल है एक मॉडिफाइड टिश्यू है जो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है. ठीक है, तो उस पॉइंट से हार्ट बीट की ओरिजिन होती है, दैट इज द ऐसे नोड. ओके, अभी हम डायग्राम से समझेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, फिर से उसको कंडक्शन में को भी समझ लें. तो ये चूँकि हम डायग्राम से समझ लें तब फिर आपको बताते हैं. देखिए, अब इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, देयर इज अ ऐसे नोड आप देख रहे हैं इन राइट ऑरिकल नियर द सुपीरियर वेना कावा. ठीक है, जहाँ सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है वहाँ हमारा साइनोअट्रियल वॉल्व है, साइनोऑरिकुलर वॉल्व है, ऐसे नोड है, सॉरी वॉल्व नहीं नोड है, ये हमारा नोड. ओके, ये नोड हमारा पेस मेकर है.
अब यहाँ से ओरिजिन होती है हार्ट बीट की, और ये एक इलेक्ट्रिकल वे से पूरे ऑरिकल्स में स्प्रेड होती है। आप देख रहे हैं कुछ वेव्स की तरह से आपको इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हुए शो किए गए हैं। ये एरोज जो है वो शो कर रहे हैं कि यहाँ से जो इम्पल्सेस हैं वो ओरिजिनेट करके पूरे ऑरिकल्स में स्प्रेड हो रही हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की तरह से जो है पूरे ऑरिकल को वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, नाउ दीज इम्पल्सेस रिसीव्ड बाय द node that is known as atrioventricular node, AV node, that is present at the base of right auricle. right auricle के नीचे की पार्ट में ये आपको दिख रहा होगा। ओके, ये दिख रहा है नोड जैसा, ये हमारा AV नोड है। तो यहाँ से इम्पल्सेस ट्रांसमिट होके ये स्टिमुलेट हो जाता है, और जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो आप पूरी हार्ट में अब उसको पास करना है। तो ये ओरिजिन हो गई। यहाँ से पूरे हार्ट में इम्पल्स का ट्रांसमिट करना क्या है? कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो कैसे कंडक्ट हो रहा है? देखिए, ये हमारा AV नोड हो गया, दिस वन अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक, और यहाँ एक ब्रांच, एक सिंगल सी ब्रांच है, दैट इज बंडल ऑफ हिस। ठीक, बंडल ऑफ हिस को फिर से देखिए, वो डिवाइड हो गई लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ ब्रांच ऑफ लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस। ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में वो डिवाइड हो गई। ये ब्लू कलर दिया, देखिए यहाँ से यहाँ गया लेफ्ट राइट में, और ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हो गई, और फिर इसके जो है ये पूरे हार्ट मसल को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे ये फाइबर्स फॉर्म करता है, दैट इज पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो कंडक्शन कैसे हो रहा है इसका? यहाँ से ओरिजिन हुई, दैट इज पेस मेकर। ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट हुए पूरे ऑरिकल से, AV नोड ने उसे रिसीव किया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और फिर ये स्टिमुलेट हुआ, और फिर ये एक जो है ये मॉडिफाइड टिश्यू जो है इसको रिसीव करके ब्रांच इसकी डिवीजन हुई। बंडल ऑफ हिस इज ए सिंगल ब्रांच, बंडल ऑफ हिस, एंड डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, और डिवाइड होके ये लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट मसल को स्प्रेड हो जाती है। और जो उसकी जो फाइबर्स है, फाइन ब्रांचेज हैं, दैट इज़ अ पुरकिंजे फाइबर। तो ये हमारा कंडक्टिव सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो कंडक्टिव सिस्टम का मतलब कि वो हमको जो हार्ट बीट है वो ऐसे नोट से चल के AV नोट, सिंपल वे से हम इसको कह सकते हैं। देखिए, नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन साइनो ऑरिकुलर नोड टू AV नोड, AV node to bundle of his that is divided into branches, तो bundle branches में, and then finally पुरकिंजे ऑफ फाइबर, पुरकिंजे फाइबर से जो है पूरे हार्ट मसल को, वेंट्रिकल्स को स्प्रेड हो जाएंगे इम्पल्सेस, और इसी के थ्रू हमारा जो है हार्ट वर्क कर रहा है। उसको रिटन मैटर में हमने यहाँ पे दिया है, अनदर मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू दैट इज अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। ठीक है ना, मैंने बताया ये दैट इज न्यूरोमस्कुलर मॉडिफाइड टिश्यू है, AV नोड इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। द AV नोड पिक्स अप द वेव ऑफ कंट्रैक्शन प्रोपोगेटेड बाय SA नोड। जो SA नोड से जो प्रोपोगेट किया गया इम्पल्स, उसको AV नोड ने रिसीव किया। मास ऑफ स्पेशलाइज्ड बंडल ऑफ हिस ओरिजिनेट फ्रॉम द AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिस ओरिजिनेट किया। द बंडल ऑफ हिस डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज, वन गोइंग टू द ईच वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट। राइट जो है राइट वेंट्रिकल को जाएगा, लेफ्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा। विद इन द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स द ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिस डिवाइड इनटू नेटवर्क ऑफ द टिनी fibers, okay, tiny fibers called fine fibers called Purkinje fibers. The bundle of His and the Purkinje fibers convey impulses of contraction from AV node of the myocardium to ventricle. ठीक है, तो ऑरिकल को जो इम्पल्सेस मिल रही हैं वो SA नोड से, और AV नोड जो है वो रिसीव किया ऑरिकल से इम्पल्सेस को, और उसको फिर कंडक्ट कर दिया पूरे वेंट्रिकल की मसल्स में बाय द बंडल ऑफ हिस, ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। ओके, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है,
इन केस ऑफ ऐसी सिचुएशन जब हो जाए कि कभी कभी ये पेस मेकर का, आपने सुना होगा पेस मेकर लगाते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर। ये क्या है? ये नेचुरल पेस मेकर है। ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कभी कभी अगर यहाँ कोई इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, एनी हाउ ये हमारा जो पेस मेकर है, नेचुरल पेस मेकर ऐसे नोड, वो फेल्योर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी हार्ट इस एवी नोड का हेल्प लेती है। एवी नोड बिहेव करने लगता है पेस मेकर की तरह, बट जो हमारी रिदमिसिटी है हार्ट की, वो रेगुलर नहीं होगी, वो इरेगुलर होगी। ऐसी कंडीशन में हार्ट की जो फंक्शनिंग होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। ओके, तो हम लोग ने देखा है कि लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। तो अब देखिए कि व्हाट इज़ द पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? द साइनोआर्ट्रियल एसे नोड और साइनस नोड इज़ द हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर। अभी हमने देखा कि वो ओरिजिन ऐसे नोड से होती है। इट इज़ a small mass of specialized cells in the top of the right atrium, upper chamber of the right heart. It produces the electrical impulses that cause your heart to beat. ठीक है, ये हमारा नेचुरल हार्ट काम करता है तब होता है, बट जब हमारा ये ऐसे नोड वर्क करना फेल्योर हो जाए इसका, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल जो है कार्डियक पेसमेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्डियक पेसमेकर जो आर्टिफिशियली लगाई जाती है, दैट इज़ द एक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट्स प्लेस्ड इन द चेस्ट और एब्डोमेन टू हेल्प control abnormal heart rhythms. This device uses electrical pulses to prompt the heart to beat at normal rate. Pacemakers are used to treat arrhythmias. ठीक है, arrhythmias क्या है भाई? आर प्रॉब्लम विद द रेट ऑफ रिदम ऑफ द हार्ट बीट। जब हमारी हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाए, नंबर्स उसके जो है वेरी करने लगे, तो हमें पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दिस इज़ द ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ओके।